ये कहानी है एक छोटे से गांव पचरासी की, जहां एक सूनी पहाड़ी के नीचे बसी है चौंधी भटियारी नाम की एक वीरान झोपड़ी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता, लेकिन रात के समय वहां से किसी औरत के गाने और किसी आदमी के चीखने की आवाजें आती हैं। गांव का एक निडर लड़का विक्रम, जो यूट्यूब के लिए डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था, उसने गांव के लोगों की बातों को अफवाह मानते हुए वहां जाकर एक रात रुकने की ठान ली। उसने कैमरा ऑन किया और झोपड़ी के अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर जाकर जो उसे दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। झोपड़ी के अंदर एक पुराना तांत्रिक चक्र बना हुआ था, जिसके चारों कोनों पर जले हुए दिए अब भी जल रहे थे, मानो किसी ने अभी अभी पूजा की हो। रात के 12 बजते ही झोपड़ी के बाहर एक औरत की हंसी गूंजने लगी। विक्रम ने कैमरे से बाहर झांका तो उसे एक सफेद साड़ी में औरत पहाड़ी से उतरती दिखी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। विक्रम उस औरत की ओर बढ़ा और तभी कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों को विक्रम का कैमरा झोपड़ी के बाहर पड़ा मिला, लेकिन विक्रम खुद गायब था। कैमरे की फुटेज देखने पर दिखता है विक्रम का चेहरा धीरे धीरे डर से बदलता जा रहा है। वो किसी से बात कर रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा, और फिर अचानक चीख के साथ सब ब्लैक हो जाता है। गांव के एक तांत्रिक बाबा का कहना था कि वो झोपड़ी कभी एक भटियारी तांत्रिक महिला की थी, जो मर्दों को वश में करके उनका बलिदान करती थी। कहते हैं वो औरत अब भी हर अमावस्या की रात किसी पुरुष की आत्मा लेने आती है। विक्रम का भाई आर्यन गांव आता है। आर्यन, जो शहर में रहता था, विक्रम के गायब होने की खबर सुनकर गांव आता है। उसे पुलिस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो खुद ही सच जानने की ठानता है। आर्यन को विक्रम की नोटबुक मिलती है। विक्रम ने एक डायरी में कुछ नोट्स लिख रखे थे, जिसमें लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो चौंधी भटियारी के तांत्रिक मंत्रों को मत दोहराना, नहीं तो वो जाग जाएगी। आर्यन और उसका दोस्त एक रात झोपड़ी में जाते हैं, कैमरे और टॉर्च के साथ। आर्यन और उसका दोस्त रात 12 बजे झोपड़ी में घुसते हैं। वहां उन्हें वही तांत्रिक चक्र फिर से जलता हुआ दिखता है, लेकिन अब वहां एक पुरानी किताब भी रखी थी। किताब के खुलते ही आत्मा जाग जाती है। जैसे ही आर्यन किताब को छूता है, एक जोरदार आवाज होती है, जैसे किसी ने पहाड़ी से छलांग लगाई हो। सफेद साड़ी वाली वही औरत हवा में झूलती दिखाई देती है और आर्यन का दोस्त बेहोश हो जाता है। झोपड़ी बोलने लगती है। झोपड़ी के अंदर एक औरत की गूंजती हुई आवाज आती है, जिसने मेरी समाधि छेड़ी, अब उसकी आत्मा मेरी सेवा करेगी। आर्यन किसी तरह से पुराने तांत्रिक बाबा को ढूंढता है, जो कभी चौंधी भटियारी को काबू में रखता था, लेकिन बाबा कहते हैं अब देर हो चुकी है, एक और आत्मा उसकी हो चुकी है। अब वो खुद विक्रम के शरीर में आ चुकी है। गांव में एक रात अचानक विक्रम लौट आता है, लेकिन अब उसकी चाल बदल गई है। आंखें सुर्ख, बातें धीमी और अजीब सी गूंजदार आवाज में। वो अब किसी से नजरें नहीं मिलाता और बार बार पहाड़ी की ओर देखने लगता है। आर्यन को शक होता है। आर्यन उसे गले लगाता है, लेकिन महसूस करता है कि विक्रम की धड़कन नहीं है। वो अपने दोस्त को बताता है, ये विक्रम नहीं है, ये कोई और है इसके अंदर। गांव में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात को मवेशी खुद ब खुद मर जाते हैं, बच्चों को नींद में चलने की आदत लग जाती है, और औरतें कहती हैं कि एक साया उनकी छत पर टहलता है। विक्रम रात को झोपड़ी जाता है। एक रात आर्यन उसका पीछा करता है। विक्रम फिर उसी झोपड़ी में जाता है। वहां वो आत्मा से बात कर रहा होता है, अब मेरा काम पूरा हो, इस शरीर का उपयोग पूरा हो चुका है। आर्यन झोपड़ी में पहुंचता है तो विक्रम की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी होती हैं। झोपड़ी के अंदर दिए हवा में उल्टा जल रहे होते हैं, और वो औरत की आवाज फिर गूंजती है, तू शरीर ले जा, आत्मा अब मेरे पास है। तांत्रिक बाबा झोपड़ी पहुंचता है। हाथ में तंत्र मंत्र, राख और चिमटा लिए आते हैं। तांत्रिक युद्ध शुरू होता है। झोपड़ी के अंदर तूफान उठता है। विक्रम की चीखें, औरत की हंसी, आग के गोले। बाबा कहते हैं, आत्मा का नाम लेकर उसे बंद कर दो, नहीं तो ये शरीर जल जाएगा। आर्यन चिल्लाता है, भानुमति, छोड़ दो मेरे भाई को। ये नाम सुनते ही झोपड़ी कांपने लगती है। विक्रम बेहोश हो जाता है और औरत की आत्मा रोते हुए बोली, वो भी धोखेबाज था, अब मैं तुझसे नहीं, खुद से मुक्त हो रही हूं। आग की लपटों में वो औरत गायब हो जाती है। विक्रम अब होश में है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। बाबा कहते हैं, आत्मा चली गई, लेकिन झोपड़ी अब भी जागी हुई है। अगली अमावस्या तक
अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आप इसका अगला पार्ट देखना चाहेंगे? कमेंट में बताएं।